जय श्री कृष्ण। महाभारत की इस कहानी में युधिष्ठिर ने अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर युद्ध की घोषणा करते हैं और श्री कृष्णा लीला भाग 80 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 79 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी इस प्रकार, युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की पहली गर्जना। महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सहनशीलता और अत्याचार के बीच की ज्वाला थी, जिसमें इंसानों की भावना, संकल्प और निष्ठा की परीक्षा होनी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडव, जिनकी पीठ पर धर्म का भार था, और दूसरी ओर कौरव, जिनकी छाती पर अहंकार का ताज था। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, शंख बज चुके थे और अर्जुन अपने रथ पर तैयार खड़े थे। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ जो आश्चर्यजनक था। युधिष्ठिर का निर्णय। जब अर्जुन अपने स्थान पर युद्ध के लिए सजग हो चुका था, तभी युधिष्ठिर अपने रथ से उतर आए। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, पर भावनाओं की गरिमा भी थी। वे नंगे पांव, दोनों हाथ जोड़कर कौरवों की ओर बढ़ने लगे। ये देख उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चौंक गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन युधिष्ठिर ने कुछ नहीं कहा, वे आगे ही बढ़ते रहे। इस मौन के पीछे गूढ़ भावना थी। श्री कृष्ण ने भाइयों को समझाया कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वे युद्ध से पहले अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और अपने मामा शल्य से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि धर्म का आरंभ आदर और मर्यादा से ही होता है। आशीर्वाद और युद्ध की अनुमति। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के चरणों में सिर झुकाया। उन्होंने कहा, पितामह आप मेरे आदरणीय हैं। युद्ध धर्म का हिस्सा है और मैं धर्म के लिए युद्ध कर रहा हूँ, इसलिए कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त करूं और अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। भीष्म की आंखों में करुणा थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध ही सच्चा होता है। जाओ, विजयी हो। फिर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए। वहां भी यही आदर, नम्रता और सत्य का स्वरूप प्रकट हुआ। गुरु द्रोण ने भी उसे धर्म का पक्ष मानकर आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने शल्य और कृपाचार्य से भी आज्ञा ली। शल्य ने मन में पांडवों के प्रति स्नेह होते हुए भी कौरव पक्ष से बंधे होने का भार स्वीकार किया, पर आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण का शंखनाद और युद्ध प्रारंभ। युधिष्ठिर के लौटते ही श्री कृष्ण ने अपने शंख पांचजन्य को बजाया। ये संकेत था कि अब धर्मयुद्ध का आरंभ हो चुका है। ये नाद केवल शंख की आवाज नहीं थी, यह उस न्याय की पुकार थी जो वर्षों से अपमानित, पीड़ित और प्रताड़ित था। ये गर्जना द्रौपदी के हृदय को स्पर्श कर गई। उसका चेहरा चमक उठा। उसने वर्षों से अपने बालों में संकल्प बांधा था कि जब तक दुशासन के रक्त से इन्हें धो नहीं लेती, तब तक उन्हें खोलकर नहीं रखेगी। अब समय आ गया था। अब प्रतिशोध का समय था। भीम की गदा की गूंज। भीम युद्ध क्षेत्र में गरजते हुए उतरे। उनके हाथ में गदा थी, पर वो केवल अस्त्र नहीं, न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। उनके शरीर में अपार शक्ति थी और आंखों में आग। भीम जैसे ही युद्ध में उतरे, उनके सामने आने वाले योद्धा कांपने लगे। जो भी सामने आता, उसकी विनाश लीला वहीं पूरी हो जाती। दुर्योधन की चिंता और अश्वत्थामा की एंट्री। दुर्योधन ये देखकर चिंतित हो गया कि भीम का रौद्र रूप किसी को नहीं बख्श रहा। वो तुरंत अश्वत्थामा के पास गया और कहा, तुम्हारे पिता गुरु द्रोण को यदि कोई चुनौती दे सकता है, तो वो भीम है। जाओ और भीम को रोको। अश्वत्थामा युद्ध में उतरा। वह ब्रह्मास्त्रों का ज्ञाता था, बलवान था, पर भीम की रफ्तार, उसका रोष और उसके भीतर जलता हुआ प्रतिशोध किसी भी शस्त्र को व्यर्थ कर रहा था। भीम और अश्वत्थामा का युद्ध आरंभ हुआ। तलवारें, गदा, बाण सबका प्रयोग हुआ। युद्ध इतना भीषण हुआ कि दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्र होकर देखने लगीं। कुलगुरु कृपाचार्य की दखल। जब अश्वत्थामा युद्ध में पीछे होने लगे और भीम उस पर भारी पड़ने लगे, तब कुलगुरु कृपाचार्य ने युद्ध में हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य की रक्षा के लिए भीम पर वार किया।
लेकिन भीम का क्रोध अब मर्यादा की सीमा पार कर चुका था। उसने गदा उठाकर कृपाचार्य के रथ को ही तोड़ डाला। रथ के पहिए टूट गए, सारथी भाग खड़ा हुआ और कृपाचार्य नीचे गिर पड़े। भीम ने अश्वत्थामा को अपनी गदा से जोरदार प्रहार किया। अश्वत्थामा लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा। ये दृश्य देखने योग्य था, जहां अधर्म, भले ही ज्ञान और अस्त्रों से युक्त हो, धर्म के आक्रोश के सामने टिक नहीं सकता। धर्म और युद्ध का ज्वालामुखी। कुरुक्षेत्र का मैदान अब केवल एक युद्ध भूमि नहीं रह गया था, वह धर्म और अधर्म के निर्णायक संग्राम का धधकता केंद्र बन चुका था। दिशाएं रणभेरी से गूंज रही थीं और पृथ्वी भय से कांप उठी थी। दोनों पक्षों के वीर योद्धा एक दूसरे से टकराने को तत्पर थे। युद्ध का प्रारंभ होते ही भीम, जो पांडवों के बीच क्रोध और शक्ति का प्रतीक था, अपने रथ से उतरकर गदा हाथ में लेकर कौरव सेना के भीतर प्रवेश करता है। उसकी आंखों में वह तीव्र ज्वाला थी जिसे उसने वर्षों तक सहन और अपमान के बाद संजोया था। द्रौपदी के चीरहरण, लक्षागृह, वनवास और लाखों व्यंगों का प्रतिशोध अब उसके मांसपेशियों में बस गया था। भीम जिस ओर बढ़ता, वहां हाहाकार मच जाता। गदायुद्ध की वह शैली, जिसमें वह सैकड़ों सैनिकों को एक ही प्रहार में धराशायी कर देता, वह भयावह थी। कौरव पक्ष के योद्धा हतप्रभ हो गए थे। जयद्रथ का प्रवेश और पराजय। कौरवों की सेना में कोहराम देखकर सिंधु नरेश जयद्रथ युद्ध में आता है। ये वही जयद्रथ था जिसने द्रौपदी का अपहरण किया था और अब भीम के सामने था। वह भीम को रोकने का प्रयास करता है, परंतु भीम की गदा उसके समस्त अभिमान को कुचल डालती है। जयद्रथ गंभीर रूप से घायल होकर पीछे हट जाता है। अश्वत्थामा का प्रयास और विफलता। ये देखकर दुर्योधन घबरा जाता है। वह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भीम को रोकने भेजता है। अश्वत्थामा एक महायोद्धा था, शास्त्र और अस्त्र का ज्ञाता, परंतु जब वह भीम के समक्ष आता है, तब उसे ज्ञात होता है कि केवल ज्ञान से नहीं, युद्ध में क्रोध और न्याय की आंधी को भी झेलना पड़ता है। भीम और अश्वत्थामा के बीच संघर्ष होता है। दोनों प्रहार करते हैं, पर भीम की शक्ति, उसकी गदा और उसका प्रतिशोध अश्वत्थामा को पछाड़ देता है। अश्वत्थामा घायल होकर पीछे हटता है। धृतराष्ट्र की चिंता। भीम की इस उग्रता और निरंतर बढ़ती शक्ति को देखकर धृतराष्ट्र का मन व्याकुल हो उठता है। उसने कल्पना नहीं की थी कि पांडव इतने प्रचंड रूप में युद्ध भूमि में उतरेंगे। उसका अंधकार में मन अब भय की गहराइयों में डूबने लगा। अर्जुन और पितामह भीष्म का युद्ध। इस भयंकर युद्ध के बीच, जब कौरवों की सेना लड़खड़ा रही थी, तब रणभूमि में पांडवों के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन आते हैं। उनके रथ की अगुवाई स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। अर्जुन का लक्ष्य स्पष्ट है, वह अपने पितामह भीष्म से युद्ध करने आया है, जो कौरवों की सेना का प्रधान सेनापति है। परंतु युद्ध से पूर्व अर्जुन पितामह भीष्म को प्रणाम करता है। वह कहता है, पितामह, आप मेरे आदरणीय हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म इस मर्यादा को समझते हैं और युद्ध स्वीकार करते हैं। अर्जुन पर भारी पड़ते हैं भीष्म। युद्ध आरंभ होता है। अर्जुन अपने दिव्य बाणों से आकाश को ढक देता है, परंतु भीष्म, जो स्वयं युद्धशास्त्र के आचार्य हैं, अर्जुन पर भारी पड़ते हैं। उनके बाण अर्जुन के कवच को चीरते हैं और अर्जुन कुछ क्षणों तक रक्षात्मक हो जाते हैं। अभिमन्यु का प्रवेश और वीरता। इसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु रणभूमि में आता है। वह पितामह भीष्म को प्रणाम करता है और युद्ध के लिए तैयार होता है। भीष्म उसकी वीरता देखकर हर्षित होते हैं। अभिमन्यु का पहला बाण जैसे ही भीष्म को लगता है, भीष्म मुस्कुराकर उसकी सराहना करते हैं। वे कहते हैं, तू सच्चे कुल का पुत्र है। इसके बाद अभिमन्यु और भीष्म के मध्य तीव्र युद्ध होता है, परंतु अनुभव में भीष्म श्रेष्ठ होते हैं। वे अभिमन्यु को हरा देते हैं, परंतु उसे मारते नहीं। वह घायल होकर लौट जाता है। शिखंडी का आगमन और इतिहास का प्रतिशोध। अब युद्ध क्षेत्र में प्रवेश होता है शिखंडी का, जो अपने पूर्व जन्म में अम्बा था। अम्बा ने भीष्म से प्रेम किया था, परंतु भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण उसे अस्वीकार कर दिया था। अम्बा ने तप करके भगवान से वर मांगा कि वह अगला जन्म लेकर भीष्म से बदला लेगी।
वही अम्बा अब शिखंडी के रूप में युद्ध में आई थी। भीष्म उसे देखते हैं और युद्ध से विरत हो जाते हैं। वे जानते हैं कि शिखंडी स्त्री योनि से उत्पन्न है और उनके लिए स्त्री पर अस्त्र उठाना अधर्म होगा। इसी अवसर का लाभ आगे अर्जुन उठाएगा, पर अभी शिखंडी से भीष्म रथ का पहिया तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। राजा उत्तर और शल्य का युद्ध। इसी बीच विराट नरेश का पुत्र राजकुमार उत्तर रणभूमि में आता है। वह अत्यंत साहसी है और शौर्य से पूर्ण। उसका सामना होता है राजा शल्य से, जो माद्री के भाई थे और दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे। राजा शल्य अनुभवी और बलशाली हैं। उत्तर साहस के साथ युद्ध करता है, पर अनुभव और रणनीति के अभाव में वह शल्य के बाणों का शिकार हो जाता है। राजा शल्य अंततः उत्तर का वध कर देते हैं। संध्या के साथ युद्ध का अंत। शाम होते ही धर्म के नियमों के अनुसार युद्ध रोक दिया जाता है। जैसे ही सूरज क्षितिज में डूबता है, रणभूमि की गर्जना थम जाती है। वीरगति को प्राप्त राजकुमार उत्तर की शव यात्रा की जाती है। विराट नरेश का गर्व और पांडवों का शोक। विराट नरेश को अपने पुत्र की मृत्यु का दुख होता है, परंतु वह उसकी वीरता पर गर्व भी करते हैं। वह कहते हैं, मेरा पुत्र रणभूमि में शौर्य के साथ लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ, इससे अधिक सौभाग्य पिता को क्या हो सकता है। पांडव राजा विराट के पास जाते हैं, उनके दुख में सहभागी होते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब सिर झुकाकर शोक प्रकट करते हैं। वीरगति को प्राप्त योद्धा का सम्मान करते हुए वे उसे धर्मयुद्ध का पहला बलिदान मानते हैं। ये था कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन का वह रक्तरंजित, भावनात्मक और नीतिपरक अध्याय, जहां रिश्तों के ऊपर धर्म था, प्रतिशोध के ऊपर मर्यादा और मृत्यु के ऊपर शौर्य। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 80 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 81 का कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।